Welcome to class 8. Today we discuss lecture number 6 of mathematics, chapter number 9, exercise number 9.5. हमने 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 में उसने दिया गया है इन आइसोलेसिस राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ कंजुएंट साइड्स। अब हमने एक ट्राइंगल बनानी है जिसमें उसने हमें हाइपोटेनस तो दी है, हमने ट्राइंगल बनाई, उसकी जो बेस है वो हमने लेट की एक्स है और परपेंडिकुलर भी हमने लेट किया एक्स है। लेकिन हाइपोटेनस उसने हमें दिया है, हम नीचे लिखेंगे स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेट द लेंथ ऑफ कंजुएंट साइड्स इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें पता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब बेस का स्क्वायर एक्स हो गया प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर भी एक्स हो गया इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम जब ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 98 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 49 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें पता है जो 49 और 7 का स्क्वायर बन जाता है तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49, दोनों साइडों पे टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे, एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा और यहाँ पे 7 का स्क्वायर लेंगे तो 7 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है थस द लेंथ ऑफ ईच, हम आगे लिख भी देंगे कि थस द लेंथ ऑफ ईच कंजुगेंट साइड्स इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 3 उसने कहा अ लैडर 10 मीटर इज मेड टू रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल, इट लोअर एंड touches the ground at a distance of 6 centimeter from the wall. At the height above the ground, the upper end of the ladder rests against the wall. अब उसने क्या है कि एक लैडर हमने वॉल के साथ खड़ी की है, ठीक है, उसका एक जो एंड है वो जमीन के साथ टच हो रहा है। लैडर की हाइट क्या है 10 मीटर और जो जमीन के साथ टच हो रहा है हिस्सा वहां पर डिस्टेंस क्या है 6 मीटर। अब हमने डायग्राम बनाई, ट्राइंगल बनाई, वो हमारे पास ऐसी बनी कि ये जो जमीन के साथ हिस्सा ये हमारे पास बेस होती है, हमें पता है हमने 6 सेंटीमीटर और जो हाइट है ये हाइपोटेनस होगी और ये परपेंडिकुलर। अब लेंथ ऑफ लेडर लिखेंगे 10 मीटर, हमारे पास डिस्टेंस ऑफ लेडर 6 मीटर है। हाइट ऑफ वॉल यानी हमने जो हाइट है वॉल की वो कितनी है वो हमने फाइंड करनी है, तो वो हम एक्स के इक्वल रख लेंगे। भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पे हमने हाइपोटेनस भी दिया गया, हमें बेस भी दी गई है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो हमारे पास लगेगा कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अब जो हमारे पास हाइपोटेनस है वो 10 है तो हम 10 का स्केल लिख देंगे, माइनस बेस हमारे पास 6 है तो 6 का स्केल लिख देंगे। दोनों को 10 का स्केल 100 के इक्वल आ गया और 6 का स्केल 36 के आ गया, दोनों को माइनस करेंगे 64 आ जाएगा। अब वैसे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, हमें पता है जो 64 है वो 8 का स्केयर बनता है, तो एक्स स्केयर दोनों साइडों पे हम टेकिंग स्केयर रूल लेंगे क्योंकि हमें एक्स स्केयर नहीं चाहिए एक्स चाहिए, तो हम टेकिंग स्केयर रूल लेंगे ऑन बोथ साइड। और 64 हमें पता है 8 का स्केयर होता है तो 8 का स्केयर लिख देंगे। तो जब स्केयर रूट लेंगे तो एक्स का स्केयर स्केयर रूट से कट जाएगा और 8 का स्केयर स्केयर रूट से कट जाएगा, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 8 मीटर आ जाएगा। थर्स द रिक्वायर्ड लेंथ इज इक्वल टू 8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसी है बिल्कुल। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल इज एट पॉइंट सी, उसने क्या है एट पॉइंट एंगल उसने सी बता दिया है, जिसमें हमारे पास ए सी जो वैल्यू है वो क्या 2 सेंटीमीटर, सॉरी बी सी जो वैल्यू हमारे पास होगी 2.1 सेंटीमीटर एंड मैयर लाइन ए सी है जो हमारे पास 7.2 सेंटीमीटर होगी और हमने बतानी है व्हाट इज द
लेंथ ऑफ ए बी, यानी हमने ए बी की लेंथ बतानी है कि वो कितनी है। अब हमें पता है कि दो साइड्स हमें दी गई है, हम एक ट्राइंगल बना लेंगे। एंगल सी 90 डिग्री आपने बनाना है क्योंकि उसने पीछे एंगल सी का है। ये हमने बना लीजिए ट्राइंगल जिसमें बेस हमें 2.1 सेंटीमीटर गिवन है और परपेंडिकुलर जो 7.2 सेंटीमीटर है, और हाइपोटेनस हमने एक्स के लेट कर लिया और वो हमने फाइंड करना है। हम लिख देंगे मैयर ए सी जो लाइन है वो इज इक्वल टू बी के और बी इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर की है। मैयर लाइन बी सी इज इक्वल टू ए क्या और ए इज इक्वल टू 2 पॉइंट, ये जो दरमियान में ए बी सी लिखा हुआ है ये आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं, आपने जस्ट लिख देना है एम। मैयर लाइन ए सी इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, मैयर लाइन बी सी इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर, मैयर लाइन ए बी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, हमें पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया, बेस की जगह हम लिखेंगे 2.1 प्लस आ गया, परपेंडिकुलर की जगह लिखेंगे 7.2 का स्क्वायर। अब इन सब का स्केल लिया, 2.1 का स्केल लिया तुम्हारे पास आ गया 4.41 और प्लस 7.2 का स्केल लिया 51.84। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56.25। अब यहाँ पे हमने 56.25 को डिवाइड कर लेना है कि अब मैंने आपको जैसे क्वेश्चन करवाएंगे पहले हमने पेयर बना लेना है, 7 7 जा 49, ऊपर से 7 नीचे आ गया पॉइंट लगा और ये 7 का डबल हुआ 14 हो गया और आगे पॉइंट लगा देना। अब 5 को इन 14.5 के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.25, यानी जो हमारे पास 56.25 है ये 7.5 का स्क्वायर है। तो हम लिख देंगे x, दोनों साइड में टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे x का स्क्वायर और इधर लिख देंगे स्क्वायर रूट लेके नीचे लिख देंगे 7.5 का स्क्वायर। अब x का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा और 56.25 जो हमें उसकी जगह स्केयर लिखा होता है 7.5 का स्केयर वो भी स्केयर रूट से कट हो जाएगा, तो x हमारे पास आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर स्केयर। अब हम चलते हैं, थर्स द लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, ये आपने नीचे लिख देना है। उसके बाद हम चलते हैं जी इन द गिवन फिगर अबव डैट, उसने क्या जो नीचे फिगर दी गई है उसमें क्या बिल्कुल ऐसे ही है कि ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस वाई स्केयर। अब हमने ये करना प्रूव। अब ये जो हमें नीचे फिगर दी गई है इसमें दो ट्राइंगल्स बन रही है, एक बन रही है ये ओ के बिल्कुल नीचे आपने सी लिख देना, ये सी उसने लिखा हुआ है यहाँ पे आपने सी लिख देना है। अब ये देखें एक ट्राइंगल है बी ओ सी और एक ट्राइंगल हमारे पास ए ओ सी, दो ट्राइंगल होगी हमारे पास इन राइट एंगल ट्राइंगल। एक ट्राइंगल हमने कौन सी ली ए सी ओ, अब हम ले रहे हैं ए सी ओ, ए सी और ये ओ। जब हमने ये ट्राइंगल ली तो हमारे पास जो स्केयर आता है वो आता है बेस का स्केयर हमारे पास आ जाता है ए स्केयर, हाइपोटेनस हमारे पास ए आ जाती है, इधर देखें ये हमारे पास हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारे पास ए आ जाती है और जो बेस है वो हमारे पास एक्स आ रही है और जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो सी आ रहा है, दोनों में परपेंडिकुलर कॉमन ही है। तो हम लिख देंगे ए स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर। अब हम साइड चेंज कर देंगे कि एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर एक साइड पे ले जाएंगे और ए स्केयर को दूसरी साइड पे। हमने यहाँ से इधर अब फाइंड करनी है सी स्केयर की वैल्यू, तो एक्स स्केयर इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, हम इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब अगर हम फिगर देखेंगे राइट ए बी सी हो तो उसमें हमारे पास जो हाइपोटेनस है वो बी स्केयर है इज इक्वल टू वाई स्केयर प्लस सी स्केयर। अब यहाँ पे भी हम बी को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, बाकी सारी रकम को दूसरी साइड पे इनकी
साइड्स चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे भी हमें सी स्केयर चाहिए, तो हमारे पास जो सी स्केयर है वो आ गया इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस वाई स्केयर। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस वाई स्केयर। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 भी हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है कि द शेडो ऑफ ए पोल मेजर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल इज 2.8 मीटर लॉन्ग, यानी शेडो है जो कितना लंबा है 2.8। इसका मतलब कि वो ग्राउंड पे है, वो बेस है हमारे पास। इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द शेडो टू द टिप ऑफ द पोल इज 10.5 मीटर, यानी टिप ये शेडो जमीन से लेके ऊपर तक ये हमारे पास हो गया लेंथ होगी। फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल। अब हमने ये जो साइड दी गई है लेंथ फाइंड करनी है, यानी जमीन से लेके और जहां तक उसका शेडो जा रहा है वहां तक कितनी लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है। अब हमें यहाँ पे ये देखिए हाइपोटेनस भी गिवन दिया गया, सी है वो 10.5 मीटर और बेस हमें 2.8 मीटर दी गई है। हमने क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ लेंथ ऑफ पोल फाइंड करना है आपने। तो यहाँ पे भी फार्मूला लगेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे इसमें एल्टीट्यूड लिखा हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एल्टीट्यूड को आप परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। बी स्क्वायर यानी हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अब हमने जो परपेंडिकुलर है वो हमने एक्स लेट किया हुआ, तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस हमारे पास 10.5 है, तो हम वहाँ पे 10.5 का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस बेस हमारे पास 2.8 है तो 2.8 का स्क्वायर। 10.5 का स्केल लेंगे तो हमारे पास 110.25 आ जाएगा और माइनस 7.84 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 102.41 आ जाएगा। अब हमने इसको करना है डिवाइड, ये जैसे यहाँ पे इसने डिवाइड किया, आपने रफ वर्क में साथ डिवाइड करना है, पेयर्स बना लेने हैं। 1 को 1 से किया तो 1 आ गया, अब ये 1 डबल हो जाएगा, ऊपर से 0 और 2 नीचे आ जाएगा। अब जो हमने यहाँ पे लिखना वही यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे भी 1 लिखा वहां पे भी 1 लिखा, तुम्हारे पास आ गया 2.01। अब 0 2 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास 0 आ गया, आगे 4 आ गया, 1 में से 1 माइनस किए 0 और ऊपर से डबल 0 फिर हम नीचे ले आए। इधर हमारे पास बन गया 20.21 आ गया। अब ये 21 है, ये डबल हो जाएगा, अब यहाँ पे भी 9 लिखेंगे और उधर एंड पे भी 9 लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास आंसर है 10.02, टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड, तो x का स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा और ये 102.41 का जो ये स्क्वायर बनेगा हमारे पास 10.199 का, तो ये भी स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, यानी आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेटर पे भी लेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी स्क्वायर रूट ले सकते हैं जैसे इसने लिया हुआ है। तो जो हमारे पास लेंथ का आंसर आएगा, अब इधर हमारे पास ये देखें लास्ट डिजिट 9 है तो ये 5 से बड़ा, तो हम इससे जो पहले डिजिट लिखा गया उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी 10.12 मीटर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें उसने कहा इफ ए बी सी आर द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी then tell which of the following triangle are not right angle triangle, any of angle A, angle B and angle C may be right angle। अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या किया है कि हमें सब कुछ दिया गया है, हाइपोटेनस की भी वैल्यू भी दी गई है, बेस की भी दी गई है और परपेंडिकुलर की भी वैल्यू दी गई है। अब आपने हमेशा ये याद रखना है कि इसमें जो सी की वैल्यू होगी वो हाइपोटेनस की होगी, जो ए की होगी वो हमारे पास होगी बेस की और जो बी की होगी वो हमारे पास होगी परपेंडिकुलर की। ये फार्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये फार्मूला आपने याद करने हैं।
अब सी स्केयर इज इक्वल टू, अगर तो दोनों साइड्स इक्वल आ गई तो फिर होगी ये राइट एंगल ट्राइंगल, अगर दोनों साइड्स इक्वल नहीं आई तो फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगी, ये बात हमेशा याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमने लगा दिया, बस वैल्यूज पुट करनी है, फार्मूला लगाना और वैल्यूज पुट करते जाना बाय पाइथागोरस थ्योरम। सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब सी की जगह 7 है, हमें दिया गया 7 का स्केयर इज इक्वल टू ए की जगह 6 है, 6 का स्केयर प्लस बी की जगह 5 है, 5 का स्केयर। 7 का स्केयर 49 इज इक्वल टू 6 का स्केयर 36 प्लस 5 का स्केयर 25। 49 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ जाता है जी 61। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, बस इट इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। मैंने कहा अगर दोनों साइड्स इक्वल होंगी तो फिर राइट एंगल ट्राइंगल होगी। इसी तरह अब इसका पार्ट नंबर 2 है, उसमें ए 8 दिया गया है, बी हमें इज इक्वल टू 9 दिया गया और सी अंडर रूट 145 दिया गया। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब सी स्केयर की वैल्यू हमें अंडर रूट 1/145 दी गई है, यहाँ पे स्केयर लिया इज इक्वल टू ए का स्केयर 8 दिया गया है तो 8 का स्केयर आ जाएगा, बी की वैल्यू 9 दी गई तो 9 का स्केयर आ जाएगा। 145 स्केयर रूट स्केयर से कट हो गया, 145 रह गया और 8 का स्केयर लिया 64 प्लस 9 का स्केयर लिया 81। अब ये दोनों राइट साइड्स 64 प्लस 81 प्लस करेंगे तो 145, दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, तो इसका मतलब दी थस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है हमारे पास, a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 13। अब इसमें भी ये सेम फार्मूला, सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब सी की जो वैल्यू दी गई है वो 13 है, तो हम 13 का स्केयर, ए की जो वैल्यू दी गई है वो 12 है तो 12 का स्केयर प्लस बी की जो वैल्यू दी गई है 5 तो 5 का स्केयर। अब 13 का स्केयर लिया तो हमारे पास 169 आ गया, इज इक्वल टू 12 का स्केयर लिया तो हमारे पास 145 आ गया, प्लस 5 का स्केयर लिया 25 आ गया। अब 13 का स्केयर 169 हमने वैसे का वैसे लिख दिया, इज इक्वल टू 144 प्लस 25 को हमने ऐड किया तो 169 इज इक्वल टू 169। इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल आ रही हैं और ये दोनों भी राइट एंगल ट्राइंगल हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में उसने हमें सारी चीजें दी थी, बस हमने इतना बताना था कि राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में उसने हमें दो चीजें दी गई होंगी, कभी बेस दी होगी और परपेंडिकुलर दिया होगा, हमने हाइपोटेनस फाइंड करना है, कभी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया होगा, बेस फाइंड करनी है, कभी हाइपोटेनस और बेस दी होगी, हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। यानी हमने एक साइड फाइंड करनी है, दो हमें गिवन होगी। उसने क्या, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC विद हाइपोटेनस C एंड साइड्स A एंड B फाइंड द अननोन लेंथ। यानी दो साइड्स हमें दी, तीन साइड्स हैं। उसने बता दिया कि जो C है वो हाइपोटेनस है और दूसरी साइड्स A जो वो हमारे पास क्या होती है, परपेंडिक बेस होती है और B हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। फाइंड द अननोन लेंथ। अब क्वेश्चन नंबर 1 में है A उसने 60 दिया गया है, C इज इक्वल टू 61 दिया गया है और B इज इक्वल टू B हमने फाइंड करना है। अब हमें आपकी बुक में सारे तीनों के तीनों जो क्या कहते हैं फार्मूलाज हैं ये लिखे गए हैं कि सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और एक ये वाला बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर माइनस ए स्केयर, और एक नेक्स्ट आपका फार्मूला जिसमें आपने ए फाइंड करना होता है वो है हमारे पास ए स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर माइनस बी स्केयर। ये तीनों फार्मूले आपकी बुक पे मेंशन हैं। अब हमने यहाँ पे बी फाइंड करना, तो हमें पता है बी किसके इक्वल होता है, बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर माइनस ए स्केयर। सी की वैल्यू पुट कर दें आप 61 माइनस ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दें, उसका भी स्केयर ले लें। 61 का स्केयर लिया तो हमारे पास 3721 आ गया, माइनस 3600 आ गया। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 121। स्केयर रूट लेंगे, टेकिंग स्केयर रूट और बोथ साइड लेंगे, 121 11 का स्केयर होता है तो हमें पता है 11 का स्केयर लिखेंगे और स्केयर स्केयर रूट से कट हो जाएगा तो भी हमारे पास 11 आ जाएगा। हम नीचे लिख देंगे थस द लेंथ, द रिक्वायर्ड लेंथ इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2, ए हमें दिया गया 5/12 सेंटीमीटर, सी दिया गया 13/12 सेंटीमीटर एंड बी हमने फाइंड करना है। यानी सेम फार्मूला लगेगा, बी बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिखेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू
सी स्केयर माइनस ए स्केयर, सी की वैल्यू पुट करेंगे 13 का स्केयर ओवर होल 13/12 होल का स्केयर माइनस 5/12 होल का स्केयर। अब 113 का स्केयर लिया तो हमारे पास आ गया 169, 12 का स्केयर लिया 144 माइनस 5 का स्केयर लिया 25 और माइनस 12 का स्केयर लिया 140/144। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, हम वैसे के वैसे लिख देंगे। 144 नीचे लिखा, अब 169 में से माइनस 25 किए तो 144 ही आ गया। अब ऊपर भी 144 नीचे भी 144, दोनों को कट कर देंगे, 1 आ जाएगा 1 सेंटीमीटर स्केयर। बी स्केयर हमें पता 1 का हम स्केयर लेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 1 का स्केयर लिया तो स्केयर रूट से काट गया, बी का स्केयर रूट से काट गया, तो हमारे पास बी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आ गया। थर्स द रिक्वायर्ड लेंथ हमारे पास 1 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही है। इसमें हमने बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर माइनस ए स्केयर, ए की वैल्यू 2.4, सी की वैल्यू 2.6, वैल्यूज पुट कर दी। सी इज इक्वल टू बी स्केयर इज इक्वल टू सी की वैल्यू पुट की 2.6 का स्केयर माइनस 2.4 का स्केयर। तो जब हम इनका स्केयर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6.76 माइनस 5.76, तो हमारे पास 1 मीटर आ जाता है। यहाँ पे भी वो ऊपर वाला 1 का स्केयर ले लेंगे, बी का स्केयर स्केयर रूट से कट हो जाएगा, 1 का स्केयर स्केयर रूट से कट हो जाएगा, तो बी हमारे पास 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, बी इज इक्वल टू 10 मीटर, ए इज इक्वल टू 4 इन अंडर रूट 5 मीटर एंड सी इसमें हमने फाइंड करनी है। अब इसमें हमने सी फाइंड करना है तो हमारे पास फार्मूला चेंज हो जाएगा। सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो हमने सी स्केयर लिख दिया इज इक्वल टू ए की जगह हमारे पास 4 इंटू अंडर रूट 5 होल का स्केयर प्लस बी हमारे पास 10 है 10 का स्केयर। तो 4 का स्केयर लिया तो हमारे पास तो 16 आ गया मल्टीप्लाई बाय, अब 5 का अंडर रूट स्केयर स्केयर से कट हो गया तो 5 वैसे का वैसे आ गया, और यहाँ पे हमने 10 का स्केयर लिया तो 100 आ गया। अब 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आ गया प्लस 100 180 आ गया। अब 100 को हमने करना फैक्टराइज ऐसे, 290 जा 180, 245 जा 90, 315 जा 45, 35 जा 15, 5 1 जा 5। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे पेयर्स लिख लेने हैं, जैसे हमने अंडर रूट लेना पहले दोनों साइडों पे, फिर दरमियान में जो हमने फैक्टराइजेशन की है उधर वो यहाँ पे लिख देनी है। सी इज इक्वल टू आ जाएगा टेकिंग स्केयर रूट के नीचे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 2 का भी स्केयर हो गया, 3 का भी स्केयर हो गया, मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2 का स्केयर काट गया तो वो बाहर आ गया, 3 का स्केयर स्केयर रूट से काट गया वो भी बाहर, अंडर रूट 5 वैसे का वैसे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 और अंडर रूट 5 ये हमारे पास आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसे ही है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 5 भी वैसे ही है, जिसमें बी हमें 5 डीएम दिया गया है, ए हमें 5 अंडर रूट 7 डीएम दिया गया है और सी हमने फाइंड करना है। तो सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो सी स्केयर लिख दिया वैसे का वैसे इज इक्वल टू ए की जगह 5 अंडर रूट 7 होल का स्केयर प्लस 5 का स्केयर, 5 का स्केयर लिया हमने यहाँ पे तो हमारे 25, 7 का स्केयर रूट स्केयर से कट हो गया तो 7 आ गया प्लस 25, 175 हो गया, 25 को 7 से किया तो 175 हो गया हमारे पास प्लस 25 दोनों के ऐड किया तो 200 हो गया। अब 200 की हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे, 210 200 जा 200, 250 जा 100, 225 जा 50, 5 जा 50, 5 जा 5। अब यहाँ पे भी हम लिख देंगे वैसे का वैसे ही, टेकिंग स्केयर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड, सी का स्केयर टेकिंग अंडर स्केयर रूट लिख देंगे और इधर 200 अंडर टेकिंग स्केयर रूट लिख देंगे। सी इज इक्वल टू 2 का दोनों हमारे पास पेयर बन गया। आगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, अब 5 का भी पेयर बन रहा है, 2 का भी पेयर बन रहा है, 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 का स्केयर, 2 का स्केयर स्केयर रूट से कट हो गया बाहर आएगा, 5 का स्केयर स्केयर रूट से कट हो गया बाहर आ गया, और एक 2 अंडर रूट के अंडर ही रहेगा। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा हमारे पास। अब c इज इक्वल टू हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, c की वैल्यू दी गई है 10 अंडर रूट 2, b की वैल्यू दी गई है 5 अंडर रूट 3 और a इसमें हमने फाइंड करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें पता है a किसके इक्वल होता है, a इक्वल होता है a स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे 10 अंडर रूट 2 होल का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे 5 अंडर रूट 2 होल का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर तो 100 आ गया हमारे पास।
अब 2 का स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा तो 2 आ गया। यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिया 25 और 2 का यहाँ पे स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसने थोड़ा सा गलत किया हुआ, आपने यहाँ पे ठीक कर लेना है कि 5 का स्क्वायर 25 आ गया मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर रूट से कट हो गया तुम्हारे पास पीछे। गिवन में देख लेते हैं उसने क्या दिया गया, अंडर रूट 3 ही है, सॉरी यहाँ पे इसने अंडर रूट गलत लिख दिया, यहाँ पे अंडर रूट 2 नहीं है अंडर रूट 3 है, तो आपने अंडर रूट 3 लिखना है। तो अंडर रूट 3 था तो 3 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट हो गया तो 3 आ गया। 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया 200, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 75, माइनस का साइन बीच में माइनस लिखेंगे, 200 में माइनस 75 करेंगे 125। यहाँ पे 125 को आपको फैक्टराइज कर लेना है कि 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी चला गया तो 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब ए स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड 125 को अंडर स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेना है और ए स्क्वायर को भी स्क्वायर रूट के अंदर लिख देना। अब ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट से कट हो गया, यहाँ पे हम 5 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख लेंगे। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5, जो 5 का स्क्वायर था स्क्वायर रूट से कट हो गया बाहर आ गया और एक 5 हमारे पास अंडर स्क्वायर में ही रहेगा, स्क्वायर रूट में ही रहेगा। तो द रिक्वायर्ड लेंथ इज 5 स्क्वायर रूट 5 dm। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है इसी 9.1 एक्सरसाइज का, उसमें क्या है कि उसने एक हाउस की शेप दी गई है जिसमें हमें पता है ये लेंथ नीचे बेस में हमें उसने दी गई है 10/2 दी गई है, क्योंकि ये देखें ना उसने डिवाइड कर दिए तो इसलिए हम 2 लिख देंगे, हमारे पास 5 आ जाएगा और हमें उसने क्या हाइपोटेनस भी हमें 10 ही दिया गया है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं द फ्रंट ऑफ हाउस इन द शेप ऑफ एन equivalent triangle with the measure of one side is 10 meter, find the height of house। यानी बेस उसने फ्रॉम गिवन डायग्राम ए बी डी जो हमें बेस दी गई है वो उसने 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो बेस जो टोटल है वो 2 हिस्से पे डिवाइड हो रही है तो हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे। ये देखें ना बेस ये टोटल की है 10, तो दरमियान में लाइन है तो 5 इसकी 5 इसकी, तो 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास बेस 5 आ जाएगी। एल्टीट्यूड हमने यानी परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है और जो हमें हाइपोटेनस है वो हमें 10 दिया गया है। ऐसे आपने नंबरिंग दे लेनी है। बाय पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना था बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस 10 स्क्वायर दिया गया हमें, 10 दिया गया तो 10 का स्क्वायर माइनस जो हमारे पास बेस थी वो हमें 5 दी गई तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 आ गया माइनस 5 का स्क्वायर 25 75 आ गया। अब 75 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 5 ज़ा 25 और 5 5 ज़ा 25। 75 को हमने जब फैक्टराइज किया तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट हमने दोनों साइडों पे ले लिया हुआ है तो b का स्क्वायर रूट से कट हो गया इज इक्वल टू यहाँ पे 5 का स्क्वायर बनता है, 5 का स्क्वायर रूट से कट 5 बाहर आ गया और 3 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। ये हमारे पास इसका आंसर, आपने इसी मेथड से ही करना है। तुम्हारे 9.1 कंप्लीट हो गई। अगर किसी बच्चे को कोई मसला हो आपने मैसेज कर देना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।